वेलकम टू एवरीवन। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसकी जो सेक्शन है 20, वो ये ऑथराइज्ड करती है कि जो वुमेन लिविंग रिलेशनशिप में रहती हैं वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में नेचर ऑफ मैरिज में लिविंग रिलेशनशिप के मैरिज को भी मैरिज कंसिडर किया जाता है। तो इसमें कुछ चीज़ होती हैं जो बहुत ध्यान देने वाली बात होती है। अगर एक लंबे टाइम से कोई भी कपल ऐसे सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे सोसाइटी उन्हें कंसीडर कर रही है एज अ कपल, और उन्होंने शेयर्ड हाउस होल्ड किया हो बहुत लंबे समय से, तो उन्हें नेचर ऑफ मैरिज कंसीडर किया जाता है। और लिविंग रिलेशनशिप में जो वुमेन होती है वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अंडर सेक्शन 20। और सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये इंदिरा शर्मा वर्सेस BKB शर्मा में हेल्ड किया था कि जो प्रोटेक्शन है वो लिविंग रिलेशनशिप में जो वुमेन रहती है उन्हें भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, जो प्रोटेक्शन मैरिड वुमेन को प्रोवाइड किया जाता है। फिर चिन्मया वर्सेस वीरेंद्र कुशवाहा, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया था कि शी विल गेट ऑल द राइट्स, इवन सच राइट्स इंक्लूड द राइट्स ऑफ मेंटेनेंस। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी हेल्ड किया था, बहुत इस पे पॉइंट आउट किया था, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कैन नॉट इलेक्टेड इन सच वे डेट ओनली अ मैरिड वुमेन कैन गेट्स ऑल द राइट्स अंडर दिस एक्ट। हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को ऐसे इलेक्ट नहीं करेंगे कि केवल ये मैरिड वुमेन को ही वो सारे राइट्स देंगे। इसमें अगर कोई बहुत ही लंबे टाइम से कोई कपल लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है तो वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। तो वुमेन जो है यहाँ पे मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो आई होप अब आपको समझ में आया हो कि अगर कोई लिविंग रिलेशनशिप में कोई कपल रह रहे हैं, तो कोई कपल रह रहे हैं और अगर कोई वुमेन है जो फर्दर राइट ऑफ मेंटेनेंस क्लेम करती है, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की सेक्शन 20 में क्लेम कर सकती हैं। बट उसके लिए प्रूव करना पड़ेगा कि वो बहुत एक लंबे टाइम से रह रहे हैं और उन्होंने शेयर्ड हाउस होल्ड किया था। और एक और चीज़ कि विमेन को पता था कि विमेन उसमें वॉलेंट्री थी, और विमेन को ये भी पता था कि जो जो मेल है वो मैरिड नहीं है। अगर वुमेन को ये बात पता है, और अगर वुमेन को इवन दो वुमेन को पता भी है ना कि वो मैरिड है, फिर भी उसे मेंटेनेंस ग्रांट किया जाता है। बट उसके कुछ अदर क्राइटेरिया हैं कि उन्होंने कोई डिफ़ॉल्ट ना किया हो। तो ऑल दो जो हस्बैंड है उसके लिए एक डाइवोर्स का ग्राउंड उसकी वाइफ से बनेगा, बट यहाँ पे वुमेन को प्रोटेक्शन फिर भी मिलता है, उसे फिर भी मेंटेनेंस ग्रांट किया जाता है अंडर सेक्शन 20 में। तो आई होप आपको समझ में आया हो। जब भी किसी किसी को भी क्लेम करने की बात आए और आपके पास ऐसा सिचुएशन आए कि क्या जो विमेन लिविंग रिलेशनशिप में रहती है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है या नहीं, क्या कोई एक्ट है, तो हाँ, आप इसमें सेक्शन 20 का रेफरेंस देंगे, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसमें ये आपको देखना पड़ेगा कि वो बहुत लंबे टाइम से रह रहे हों, शेयर्ड हाउस होल्ड किया हो, उन्होंने शेयर्ड हाउस होल्ड का नेचर हो, प्लस उनका जो साथ में रहने का है वो सोसाइटी में ऐसे दिख रहा हो कि वो एज अ कपल है। तो ये सारे क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो जाते हैं तो जो वुमेन है वो सेक्शन 20 में मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। और 2 जजमेंट आप बता सकते हैं वहाँ पे, इंदिरा शर्मा एंड चिन्मया वर्सेस वीरेंद्र कुशवाहा, ये 2 जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। थैंक यू सो मच।